शेप ए से शेप बी, तो सबसे पहले तो 90 डिग्री की रोटेशन है क्योंकि हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट वर्टिकल आ गया। ए से बी 90 डिग्री क्लॉक वाइज रोटेशन अबाउट ओरिजिन। वही वाली बात है, दोबारा से अगर आप देख के नहीं बता सकते तो आप डिस्क्राइब करने से सबसे पहले सेंटर आइडेंटिफाई करेंगे। सेंटर आइडेंटिफाई करने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ज्वाइन किया, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाएंगे। तो सबसे पहले तो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट, ये मेरा पहला पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट हो गया। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज एक्चुअली द एक्स एक्सिस। ये पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। फिर दूसरा पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स में ज्वाइन करूंगा, तो वो दूसरा पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का ज्वाइन लेट्स से ये है, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब बनाऊंगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो गया जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। द पॉइंट वेयर बोथ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट इज द सेंटर ऑफ रोटेशन। ये मेरा सेंटर ऑफ रोटेशन हो गया। उसके बाद अगर आपको एंगल समझ में आता है ठीक, नहीं समझ में आता तो आप सेंटर से ऑब्जेक्ट के पॉइंट को ज्वाइन कीजिए। उसके बाद सेंटर से जो इमेज का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है उसको ज्वाइन कर लीजिए, और फिर इन दो लाइंस के बीच का एंगल मेजर करना है। 90 डिग्री है, घुमाया किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है। तो सर ये कंस्ट्रक्शन सिर्फ तभी जरूरी है व्हेन यू कैन नॉट find the center of rotation and the angle of rotation and the direction of the angle of rotation, तब आप ये सब करके बताते हैं। और अगर आप बिना ये सब किए ही बता सकते हैं, यू आर श्योर ऑफ दैट, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। सही। तो खैर मैंने कर दिया है, लेकिन कभी कभी अगर आप डायरेक्टली कर सके डिस्क्राइब तो आप डायरेक्टली कर देंगे, जरूरी नहीं ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन।